अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाइलों की फरमाइश कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी आप घर बनाते हैं, कमरा बनाते हैं या हॉल बनाते हैं, उसमें आप टाइलें लगाते हैं, तो टाइलों की फरमाइश हम कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी टाइलें हमें बाज़ार से मिलती हैं वो मीटरों में मिलती हैं। तो वो एक बॉक्स जो होता है या टाइलों की जो फरमाइश होती है वो स्क्वायर मीटरों में होती है। जबकि हम कोई भी प्लाट है या कोई कमरा है या घर है, उसकी जो भी फरमाइश होती है वो हमारे पास फुटों में होती है। तो आज की वीडियो मेरी इसी पे है कि अगर हमारे पास एरिया कमरा घर फुटों में है तो हमने उसको मीटरों में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक ये मैंने एक कमरा बनाया है। अब ये इस कमरे की लंबाई हमारी जो है वो 20 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है ये भी 20 फीट है। तो इसकी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कमरे का जो एरिया हमारे पास बनता है वो बनता है 400 स्क्वायर फीट बनता है। तो अगर हम टाइलों वाले को जाके कहते हैं कि भाई हमें 400 स्क्वायर फुट टाइलें दे दो, तो कर तो वो भी देगा, बता देगा आपको कि 400 स्क्वायर फीट के कितने स्क्वायर मीटर बनेंगे। तो ये चीज़ वो भी आपको बता देगा। लेकिन आपको खुद भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा कमरे अगर 400 स्क्वायर फीट है तो वो कितने मीटर बनेगा। आज की जो वीडियो इसी पे है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की हमारी वीडियो है स्क्वायर। आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी पे है कि स्क्वायर फुट जो है उसको स्क्वायर मीटर में कैसे तब्दील करते हैं। तो ये जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये हमारा कमरा है, उसकी लेंथ है 20 फीट है और उसकी चौड़ाई जो है वो भी 20 फीट है। अब इसकी जो हमें फरमाइश दी गई है ये फुटों में है। तो आप लोगों को भी पता है कि कोई भी अगर हमारे पास नक्शा होता है, ड्राइंग है या हम खुद उसकी फरमाइश कर रहे हैं तो हम जो फरमाइश लेते हैं वो फुटों में लेते हैं। तो अब हम इसका एरिया चेक करते हैं कि एरिया इसका कितना बनता है। ये हमारे पास एरिया जो आएगा ये आएगा हमारे पास स्क्वायर फुट में आएगा एरिया इसका ना, स्क्वायर फुट में एरिया आएगा क्योंकि मैच हमारे पास स्क्वायर फुट में आ। जैसा कि हमारे पास 20 फीट ज़रो 20 फीट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एरिया आता है वो आता है 400 स्क्वायर फीट। तो जो मैंने एक ये कमरा बनाया जिसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 20-20 फुट मैंने रखी है। अब इसका एरिया अगर हम चेक करते हैं कि इस कमरे का एरिया कितना है, वो हमारा 400 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। इसको जो 400 स्क्वायर फीट है इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर मीटर में, क्योंकि कोई भी टाइलों की फरमाइश हमारी स्क्वायर मीटरों में होती है। तो इधर हम लिखते हैं एरिया, ये हमारा एरिया आ गया स्क्वायर मीटर में। तो ये 400 जो है हमारे पास 400 स्क्वायर फुट है। इस 400 स्क्वायर फीट को हम 10.76 400 को हम 10.76 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा हमारे पास स्क्वायर मीटर। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसको करने लगा हूँ, तो आप खुद भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 10.76 तो इसका जो मेरे पास जवाब आया वो आया है 37.17 स्क्वायर मीटर। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक कमरा है, उसकी लंबाई 20 फीट है, चौड़ाई इसकी 20 फीट है। तो उसका इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 400 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। अब 400 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपको जो टाइल चाहिए वो आपको चाहिए 37.17 स्क्वायर मीटर। हाँ, ये आप जाते आप उसको कहते हैं कि मुझे 37.17 मीटर टाइल दे दो, तो अब जो देने वाला उसको भी समझ आ जाएगी कि इसको कितनी टाइल मैंने देनी है। तो अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये 10.76 क्या चीज़ है। 10.76 जो है इसकी मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ
कि ये 10 क्या चीज़ है। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारा जो एक रनिंग मीटर जो है वो बराबर होता है 3.28 रनिंग फुट के। 10.76 क्या चीज़ है। आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि एक रनिंग मीटर मतलब कि जो 1 मीटर है उसके अंदर हमारे 3.28 फुट होते हैं। तो ये आप इंची टेप पे भी देख सकते हैं, 1 मीटर है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने रनिंग मीटर हैं। तो अब ये एक मिसाल, ये मैंने एक मिसाल लिखी है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक अगर मिसाल के तौर पे एक रनिंग मीटर है और ये हमारे पास एक रनिंग मीटर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक रनिंग मीटर के अंदर 3.28 रनिंग फिट होते हैं। अब ये एक रनिंग मीटर है, ये एक आर मैंने लिखा है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ कि हमारे 3.28 ये देखिए एक रनिंग मीटर हमारे 3.28 रनिंग फुट के बराबर है। ये मैंने लिखा एक रनिंग मीटर। तो इसको इस एग्जांपल को समझते हुए ये 3.28, इसी तरह ये भी हमारा इतना ही हुआ 3.28 RFT। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये 10.76 कैसे बना, क्योंकि आप लोगों के माइंड में जाएगा कि ये इसने कैसे लिख दिया। तो इसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये 10.76 कैसे आया। एक रनिंग मीटर के अंदर 3.28 रनिंग फिट है। ये मैंने एग्जांपल दिया है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रनिंग मीटर है तो दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर 3.28 फिट है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप इसको बेशक कैलकुलेटर से खुद भी करें। 3.28 मल्टीप्लाई मैंने किया 3.28, तो ये मेरे पास जो जवाब आया ये आया 10.758। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 इज इक्वल टू 10.76। तो ये हमारा ऐसे आया, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो मीटरों में जो फुट है उनको मीटरों में हमने लेके जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि ये हमारे मीटर कैसे बनते हैं। इसको दूसरे तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि ये हमारा कमरा जो 20 फीट है, आप कैलकुलेटर पे लिखें 20, इसको डिवाइड कर दें आप 3.28 पे, इसको आप 3.28 पे। तो ये आपके जो 20 फीट हैं ये आपके बनेंगे 6.097 ये मीटर होंगे आपके। ये भी इसी तरह 6.097 मीटर। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका जवाब यही आएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6.097 मल्टीप्लाई 6.097। तो ये भी मेरे पास जो जवाब आया ये भी 37.17 ही आया। तो आप इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो जो आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई है इसको यहाँ पे आप इसको ये 20 फीट है इसके मीटर बनाएं, जो इधर पैमाइश है उसके मीटर बनाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा वो आपका स्क्वायर मीटरों में होगा। तो एक भाई का कमेंट आया था कि टाइल हम मीटरों में कैसे हमें पता चलता है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना के तो उस भाई को बता दूं कि जो भी एरिया होता है हमारा फुटों में होता है उसको हमने मीटरों में कैसे लेके जाना है। 10.76 पे अपने डिवाइड करना है। तो ये 10.76 कैसे है इसकी भी मैंने आप लोगों को डिटेल बता दी है। तो एक रनिंग मीटर के अंदर 3.28 हमारे रनिंग फिट होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.76 हमारे बनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जब भी आप किसी जगह की मैच करते हैं तो टाइलें आपने लेनी है, बाथरूम की टाइलें लेनी है, तो उसके 10.76 पे डिवाइड करें तो जो जवाब आएगा उतनी टाइल आपकी उसमें लगेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए